आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसको आपने क्लिक करते वक्त ये वीडियो पर देखा था। ये टॉपिक का नाम है कि इस वेडिंग फोटोग्राफी की इंडस्ट्री में पैसा है भी। आज हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। आपको तो पता ही होगा कि इंडिया की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी वेडिंग इंडस्ट्री है। वेडिंग इंडस्ट्री जहाँ पे लोग बहुत सारे रुपए खर्चते हैं और इसमें ही वेडिंग फोटोग्राफर का नंबर भी आ जाता है। तो बिल्कुल वेडिंग फोटोग्राफी बिजनेस में पैसा तो बहुत है, पर जब हम लोग वेडिंग फोटोग्राफर्स को देखते हैं तो आपको देखेगा कि कोई फोटोग्राफर बहुत अमीर है और कोई फोटोग्राफर इतना खास कमाता ही नहीं है। तो आज ही हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ऐसा क्यों होता है। पहले तो हम ये जान ले कि क्या एक वेडिंग फोटोग्राफर को इस इंडस्ट्री में आना चाहिए, क्योंकि जैसा ही कोई वेडिंग फोटोग्राफर ऐसा सोचता है कि भाई मुझे तो वेडिंग फोटोग्राफी में इंटरेस्ट है, तब इसको कुछ ऐसे क्वेश्चंस का आंसर देना पड़ता है। हाँ बिल्कुल ठीक है बेटा, पर क्या पैसे कमाओगे इसमें? और अगर लड़कियों की बात करें तो लड़कियों जब ये इंडस्ट्री में आना चाहती है तब उसको कुछ ऐसे क्वेश्चंस का भी आंसर दे देना पड़ता है। इसमें पैसे नहीं है, टाइम पास कर रहे हो, नौकरी कर लो, अच्छा कमाओगे, घर अच्छा चलाओगे, फुल टाइम पास है फोटोग्राफी। अगर हम इस सारे क्वेश्चंस को एक साथ रख के देखें तो आपको कुछ 5 पॉइंट्स दिखेंगे। पहला होता है कि भाई इसमें इनकम है कि नहीं, तो इनकम। दूसरा होता है कि इसमें सेफ्टी और सिक्योरिटी भी है कि नहीं। तीसरा आता है कि भाई इसमें बहुत खर्चा हो जाएगा, एक्सपेंस। चौथा आता है कि भाई इस इंडस्ट्री में आ गए फिर लंबे टाइम तक काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, स्टेबिलिटी। और पांचवा होता है कि आपको जो है इस इंडस्ट्री में खास कोई एजुकेशन नहीं है, तो एजुकेशन और स्किल सेट। ये 5 पॉइंट्स होते हैं। अब ये 5 पॉइंट्स मैं ये नहीं कह रही हूँ कि समाज गलत बोल रहा है, समाज यही बोलता है और समाज सही भी है, बट हमें ये समझना है कि इस 5 पॉइंट्स को एड्रेस कैसे करें। तो चलो इसका एग्जाम्पल 2 फोटोग्राफर से लेते हैं। एक फोटोग्राफर ऐसा है जो बहुत अमीर है, बड़ी से बड़ी लग्जरी गाड़ी में वो घूमता है, 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ इतने रुपए वो सालाना कमा लेता है। यहाँ तक कि फॉरेन में वो घूमने भी जाता है। उसके पास महंगे से महंगे कैमराज हैं, सोशल मीडिया पे उसके फॉलोअर्स जैसे चलते ही जा रहे हैं, बनते ही जा रहे हैं। कोई भी बोल सकता है कि ये कोई प्रीमियम बड़ा वेडिंग फोटोग्राफर लग रहा है जिसको बड़ी बड़ी हस्तियां भी जानती है। और उसी के सामने अगर हम एक ऐसे फोटोग्राफर की बात करें जो उम्र में और अनुभव में भले ही वो पहले वाले फोटोग्राफर से ज्यादा हो, पर जब कमाई की बात आए तो पूरे जीवन में भी उसने 1 करोड़ रुपया पूरा नहीं कमाया है। आर्ट और टैलेंट तो अच्छा है, पर उसका इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पे हजारों की ही फॉलोअर्स होंगे, या तो इंस्टाग्राम अकाउंट ही नहीं होता है। इसके सामने इसको तो बस इसका सपना रह चुका है कि भाई मैं एक टाइम तो फॉरेन की टूर करूं, और इसके पास तो एक सिंगल कैमरा है जो हर साल, हर 3-4 साल में वो बदल देता है, और वो जो कैमरा है वो भी EMI पे चल रहा है। अभी ये ही 2 लोग हैं। अगर आप देखें तो हमारी वेडिंग इंडस्ट्री में जो फोटोग्राफी की इंडस्ट्री है, 20% लोग इतने ही अमीर और इतने ही सक्सेसफुल है, और उसी के सामने 80% फोटोग्राफर्स की हालत कुछ ऐसी हो जाती है जहाँ पे उनको जो है हर साल पैसा जितना कमाते हैं उतना सारा अपने घर खर्च, स्टूडियो के खर्च, यहाँ तक कि स्टूडियो हो ना हो उसका भी गारंटी नहीं होता, तो ये सारे खर्चों में ही चले जाते हैं। रह गया था तो कैमरा और लेंसेज के भाव आज इतना आगे बढ़ चुके हैं, आसमान छू रहे हैं। इसके वजह से हमें जो है फोटोग्राफी की इंडस्ट्री आगे बढ़ ही नहीं पाती। अभी जब हम लोग ये 2 प्रकार के फोटोग्राफर आमने सामने रखते हैं तो हमें लगता है यार ऐसा क्यों है, हमें इस इंडस्ट्री में आना तो है, पर क्या ऐसा बड़ा फोटोग्राफर बनना है, या फोटोग्राफर ऐसा जिसकी मतलब आगे ग्रोथ ही नहीं हो रही। तो चलो आज इसी फैक्टर को समझते हैं। बट सबसे पहली चीज हम जब पूछते हैं भाई ऐसा क्यों होता है, इतना फर्क 2 फोटोग्राफर के बीच में क्यों है, तो जवाब पता है क्या आता है? इसका तो ये नसीब है। नहीं, ये नसीब का खेल नहीं है, ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल चीज है। सबसे पहला आता है एजुकेशन। अगर आपको वेडिंग फोटोग्राफी की इंडस्ट्री में आगे आना है, आपको इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए कि ठीक है ना मैं यहाँ वहाँ देख के सीख जाऊंगा, तो फिर आप ठीक ही सीखोगे। अगर आपको सही में अच्छा फोटोग्राफर बनना है तो या तो आपको इंस्टीट्यूट में जाके कोर्स करें या तो ऑनलाइन कोर्सेज करें। हम भी ऑनलाइन कोर्सेज ऑफर करते हैं। तो कहने का ये है कि आप एक फोटोग्राफी का कोर्स करें। अगर आपको कोर्सेज नहीं करना है तो फिर फोटोग्राफी की बुक्स को रेफर करें। काफ़ी सारे बुक्स, बहुत सारे फोटोग्राफी के बुक्स जो है आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे। अगर आपको ये नहीं जम रहा तो आप हमारे YouTube चैनल पर भी अगर देखोगे तो पूरे की पूरी जो है मैंने एक सीरीज़ बनाई है जहाँ पे मैंने फोटोग्राफी को सिखाया है, कैमरा सेटिंग सिखाया है, कैसे आप उसको शूट कर सकते हो वो सब सिखाया है। यहाँ तक कि बहुत सारे और भी इन्फ्लुएंसर्स हैं जो इस प्रकार का एजुकेशन देते हैं। तो मुझे ये क्वेश्चन है कि क्यों हम लोग बैठ के वो चीज़ को सीखते नहीं हैं।
अगर आप कैमरा के सिर्फ एपर्चर शटर को जान के ये बोलते हो कि आप एक बहुत बढ़िया फोटोग्राफर हो तो हो रहा। आपको जो है फोटोग्राफी के डेप्थ पे हर एक कैमरा सेटिंग को सीखना बहुत ज़रूरी है। कैमरा सीखना तो एक पार्ट है, दूसरा बात होता है कि आपको लाइटिंग समझनी है, लाइटिंग का एंगल क्या है, कैसे कट लाइट डालोगे, कैसे मेन लाइट डालोगे, ये सारी चीज़ों की आपके पास नॉलेज और स्किल सेट होनी बहुत ही ज़रूरी है। दूसरा होता है आपका एटीट्यूड। आपको ये समझना बहुत ही ज़रूरी है कि काफ़ी बार जो है फोटोग्राफर एक ही जगह पे अटक जाता है। उसको लगता है कि ठीक है, मैंने कैमरा सेटिंग सीख ली, मैंने लाइटिंग सीख ली, हो गया, अभी मैं इसी में काम चलाऊंगा। अगर आपका यही एटीट्यूड रहा तो आप उसी जगह पे रह जाओगे। जो समय से के साथ बदलना नहीं समझता है, समय उसको पीछे छोड़ देता है। तो आपको समय के हिसाब से आगे बढ़ना है। आपको पता होगा आज रील्स का ज़माना है, रील्स सीखो। आपको पता है आज वीडियो का ज़माना है, वीडियो सीखो। जो भी सीखने को मिल रहा है, जो भी जहाँ पे इंडस्ट्री हमारी जा रही है, अगर आप उस हिसाब से चले तो आप आगे आओगे। तीसरी चीज़, ये इंडस्ट्री टीम वर्क के ऊपर डिपेंड करती है। अगर आप ऐसा सोचोगे कि मैं अकेला ही सब कुछ कर लूँगा, भाई एक शादी में 8 लोग लगते हैं, उसकी टीम को काम करना होता है, उसकी एडिटिंग के ऊपर बड़ी सी बड़ी टीम लगती है, जब जाके एक शादी का काम पूरा होता है। आप ऐसा सोचोगे कि सारा पैसा जो मुझे शादी से आ रहा है मैं खुद ही घर पे लेके जाऊँ, ये बहुत ही नैरो एटीट्यूड है, नैरो माइंडेड एटीट्यूड है। अगर अच्छा बिजनेसमैन सोचोगे, अगर अच्छा बिजनेस स्किल रखोगे, तब जाके आप अच्छे लोगों को हायर करोगे, उनको सैलरी दोगे, उसमें से जो पैसा आप कमा रहे हो उसमें आप एडिटर को भी दोगे, तब जाके जो पैसा बचता है वो आपका होता है। कहने का ये है, एक ब्रॉड माइंडेड एटीट्यूड रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टीम वर्क को एकदम स्पेशलाइज करना वो ज़्यादा ज़रूरी है। एक अच्छी टीम बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद का पॉइंट होता है मार्केटिंग। मार्केटिंग एक ऐसी चीज़ है जो आप देखोगे बड़े से बड़ा फोटोग्राफर ये चीज़ को बहुत अच्छे से करता है। आपको देखना है क्या कि उसका जो है फोटोग्राफी अच्छा है, आपका भी फोटोग्राफी उतना अच्छा होगा, पर उसको काम बड़े आते हैं। जब काम बड़े आते हैं तो खर्चा, बड़े बड़ा डेकोरेशन, बड़े बड़े क्लाइंट्स, वो सारी चीज़ें आने लगती है और ऑटोमेटिकली आपके फ़ोटो ज़्यादा बेहतर होने लगते हैं। तो ऐसे क्लाइंट्स आते कहाँ से हैं? जब वो अपने आप को बेचना सीखते हैं। फोटोग्राफर का कैसा होता है, भाई मैं आर्टिस्ट हूँ, भाई मेरे को पास लोग आएंगे, काम देंगे, ढूंढते ढूंढ के मेरे पास आएंगे। आज का ज़माना ढूंढने का है नहीं। आज का ज़माना जितना जल्दी आप क्लाइंट को ढूंढो उतना अच्छा है। मैं तो कहूँ 50% फोटोग्राफी है, 50% मार्केटिंग है। जिस दिन बेचना सीखोगे उस दिन तुम्हें काम आएगा, जिस दिन काम आएगा उस दिन तुम काम कर पाओगे, काम करोगे तो पैसा आएगा, पैसा आएगा तो पैसा बांटोगे, पैसा बांटोगे तो लोग तुम्हारे लिए काम करेंगे, लोग तुम्हारे लिए काम करेंगे तो फिर तुम्हारा काम और बढ़ जाएगा, काम और बढ़ेगा तो तुम सोशल मीडिया पे डालोगे, सोशल मीडिया पे डालोगे तो और लोग तुम्हें काम देंगे। ये ऐसा चक्री है जो घूमता ही जाएगा। पर प्रॉब्लम ये है कि हमें काम आता है, हम काम करते हैं, हम काम आता है, हम काम करते हैं, तो फिर ऐसे तो आपका ग्रोथ वहीं का वहीं ही अटक जाएगा। इसके बाद का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है, वो है मेंटल और फिजिकल फिटनेस। आपने देखा होगा कि ऐसी एक जो वेडिंग सीज़न होती है, जहाँ पे जब शुरू में जब हम लोग वेडिंग सीज़न में काम करते हैं तो बड़े स्फूर्ति में होते हैं, बड़े वहाँ होते हैं, पर जैसे जैसे वेडिंग सीज़न ख़त्म होती है हम खुद भी थक जाते हैं, है ना? क्यों? क्योंकि हमारी स्टार्टिंग में फिटनेस तो बड़ी अच्छी खासी थी, एंड तक सब हम लोग थक गए। ये होता है कि जब आप 12 महीने जब पूरा फिटनेस पे ध्यान देते हो, ऑटोमेटिकली आपका माइंड भी ज़्यादा अच्छा फंक्शन करता है और आप पूरा दिन फोटोग्राफी को और ज़्यादा अच्छे से दे पाओगे और आलस थोड़ा कम करोगे। दूसरा बात होता है मेंटल फिटनेस। मैंने देखा है फोटोग्राफर लोगों को सोचते इतना नेगेटिव सोच लेते हैं कि इवेंचुअली उनको काम आने कम हो जाते हैं। क्या होता है ना, जब हम लोग कोई वेडिंग में जाते हैं हम ये देखते हैं कि यार मैं ऐसा करूँगा, मैं वैसा करूँगा, फिर सोचते हैं कि यार मुझे इसका भी काम आएगा, उसका भी काम। जो लोग बहुत पॉजिटिव होते हैं कि हाँ श्योरली मुझे तो काम आना ही है, मुझे तो होना ही है, वो इतने पॉजिटिव होते हैं कि इवेंचुअली उनका काम डबल ट्रिपल होता जाता है। और उसी तरफ एक फोटोग्राफर अगर ऐसे दिखेगा, अरे क्लाइंट ही बेकार है, उसने टाइम ही नहीं दिया, मेरा तो काम ही बिगड़ गया, ये ना वो, एकदम ना रोते ही रहते हैं, तो उसका इवेंचुअली क्या होता है पता है, उनको वैसे ही क्लाइंट अट्रैक्ट भी होते हैं और इवेंचुअली वही उनका एक वो बिगड़ ही गया, मतलब आप समझ लो। सो कहने का ये है, मेंटल और फिजिकल फिटनेस को भी अपना में इनटेक रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सारे पॉइंट्स जो मैं बोल रही हूँ, आपको लगेगा ये तो मुझे पता है, जानता हूँ मैं, ये इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है, ये मैं करता हूँ। करते हो तो हो क्यों नहीं रहा? प्रॉब्लम यह है कि हम एक बार करते हैं, 2 बार करते हैं, फिर तीसरा भूल जाते हैं, 5 में से 3 चीज़ करते हैं, 2 चीज़ नहीं करते हैं। यही तो बात है ना। जब आप वो 20% फोटोग्राफर को देखते हो जो बहुत आगे है, जो बहुत पैसे वाले हैं, जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो इसीलिए अच्छा काम कर रहे हैं, और उसी के सामने जब हम लोग 80% फोटोग्राफर को देखते हैं जो चाहिए उतना पैसा और चाहिए उतना नाम नहीं कमा पा रहे, ये इसी वजह से नाम नहीं कमा पा रहे।
ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, ये मैंने अपने मेरे फैमिली में जो फोटोग्राफी मैंने सीखी है, मेरे फैमिली से जो मैंने सीखा है, क्योंकि ये फैमिली बिजनेस है, मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि ये मेजर डिफरेंसेस होते हैं। मैं खुद भी आज अगर मैं अपने आप को देखूं, मैं खुद भी उस 20% के वहाँ पे जा रही हूँ, मैं खुद भी उस चीज़ों को सीख रही हूँ, क्योंकि ये इवेंचुअल प्रोसेस होता है, धीरे धीरे आप वहाँ पे पहुँचते हो। सो ये मेरी भी गाइडेंस आपको है कि आप भी अपने आप को ना ऐसा मतलब बना डालो कि आप भी उस जगह पे पहुंचो जहाँ पे आप बहुत सारा पैसा कमा सको, बहुत आगे आ सको। तो बिल्कुल वेडिंग फोटोग्राफी में पैसा है, बस कमाने को आना चाहिए। अब ऐसे जो वीडियोस होते हैं हमारी चैनल पे हर गुरुवार को आने वाले हैं, जहाँ पे आपके मन के जो क्वेश्चन होते हैं उस क्वेश्चन का आंसर हम आपको देंगे। एज अ वेडिंग फोटोग्राफर आपके मन में जो भी क्वेश्चन आता है, कोई भी हो सकता है, तो उसको हम लोग हर गुरुवार को एड्रेस करेंगे। तो फिर नीचे कमेंट सेक्शन पे खास लिखिएगा आपके मन के अंदर कौन सा प्रश्न कुछ ज़्यादा ही दौड़ रहा है, तो उसको नेक्स्ट वीक हम लोग श्योरली एड्रेस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन, सी यू सून।